हेलो स्टूडेंट, आज हम देखने वाले हैं प्रतिशतता के अनुप्रयोग में प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न। मैं हूं परमानंद पटेल। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल PN पटेल क्लासेस पर। तो आइए देखते हैं प्रश्नावली 13.1 का प्रश्न। चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करो। 4,000 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 5% वार्षिक ब्याज की दर से हमको चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में हम देख चुके हैं कि चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज कैसे ज्ञात किया जाता है। हालांकि उसमें जो है सूत्र हमने एक ही लगाया था दोनों में जो है चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के लिए, लेकिन अंतर एक चीज का था कि अगर हम साधारण ब्याज ज्ञात करते हैं तो उस सूत्र में जो है समय के जगह 2 वर्ष दिया है तो हम 2 साल का ब्याज एक साथ ज्ञात कर लेते हैं साधारण ब्याज में। लेकिन अगर चक्रवृद्धि ब्याज है तो 2 वर्ष दिया है तो हम ब्याज की गणना 2 बार करते हैं, क्योंकि जो ब्याज आता है वो अगले साल के लिए जो है मूलधन में जुड़ जाता है। यानी कि चक्रवृद्धि ब्याज में आपको ब्याज का भी ब्याज देना पड़ता है, ऐसा आप कर सकते हैं। तो यहां पर देखते हैं 2 वर्ष के लिए हम चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे। तो यहां पर मैं ले लेता हूं प्रथम वर्ष के लिए हम पहले गणना कर लेते हैं। तो यहां लिख देते हैं प्रथम वर्ष के लिए। तो प्रथम वर्ष के लिए अगर हम ब्याज ज्ञात करें तो सूत्र होगा ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे हो जाएगा यहां पे 100। अब यहां पर मूलधन कितना दिया गया है 4,000, दर कितना है 2 वर्ष, लेकिन पहले साल के लिए जो दर कितना 5% वार्षिक, तो दर 5, समय यहां पर 2 वर्ष दिया है लेकिन हम प्रथम वर्ष के लिए ले रहे हैं करके समय की जगह भी हम क्या रखेंगे 1 और बटे क्या हो जाएगा 100। यहां से 2 जीरो, यहां से 2 जीरो कैंसिल कर दिए तो ये आपका क्या बचा 40 गुणित 5 गुणित 1, 1 का 5 से गुणा करोगे वही रहेगा और ये हो जाएगा 5 शून्यम शून्य और 5 चौक 20। यानी कि पहले वर्ष के लिए आपको ब्याज जो है कितना मिला 200 रुपए। अब यहां पर जो है मिश्र धन प्रथम वर्ष का मिश्र धन, ये जो प्रथम वर्ष का हम मिश्र धन निकालते हैं यही जो है आपका द्वितीय वर्ष के लिए मूलधन बनता है। द्वितीय वर्ष का मूलधन मैं उसको एक साथ लिख दे रहा हूं, प्रथम वर्ष का मिश्र धन या फिर द्वितीय वर्ष का मूलधन। तो इसमें हम क्या करते हैं मूलधन यानी कि 4,000 और ब्याज यानी कि 200, इसको जोड़ देते हैं तो ये 4,200 रुपए ये अगले वर्ष के लिए यानी कि द्वितीय वर्ष के लिए ये क्या बन जाएगा आपका मूलधन बन जाएगा। तो प्रथम वर्ष के लिए ब्याज की गणना किए तो हमको कितना मिला है 200 रुपए। अब द्वितीय वर्ष के लिए हम ब्याज की गणना करेंगे तो यहां पर मैं लिख देता हूं द्वितीय वर्ष के लिए। अब द्वितीय वर्ष के लिए ले रहे हैं तो फिर से वही लिखेंगे ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में क्या आ जाएगा 100। मान रख दीजिए मूलधन अब कितना बन गया है 4,200, दर वही रहेगा 5 और समय की जगह 1 बटे 100 कैंसिल कर दीजिए, क्या बचा 42 गुणित 5। तो मैं इसको इधर लिख देता हूं ब्याज बराबर 42 गुणित 5, 5 दूनी 10 का शून्य हासिल 1 और 5 चौक 20 और 1 21। अब यहां पर देखिए पहले वर्ष के लिए ब्याज कितना मिला था 200, पर दूसरे वर्ष जो है ब्याज कितना हुआ 210। कारण पहले वर्ष का जो ब्याज हमको मिला था वो भी मूलधन में जोड़ दिया गया है, तो ये ब्याज का भी ब्याज कैलकुलेट हो रहा है करके दूसरे वर्ष का ब्याज कितना मिला 210 रुपए। अब हम यहां पर लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज। अब ये चक्रवृद्धि ब्याज बोलने से पहले वर्ष का ब्याज 200, दूसरे वर्ष का ब्याज
210, दोनों को जोड़ देंगे 410 रुपए, तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको कितना मिला? 410 रुपए जो है प्राप्त होता है। यदि इसी को हम साधारण ब्याज निकालते तो जैसे पहले वर्ष के लिए ब्याज 200, दूसरे वर्ष का ब्याज 200 हो जाता, टोटल ब्याज जो है हमको साधारण ब्याज में 400 रुपया पड़ता, जबकि यहां पर चक्रवृद्धि ब्याज में हमको कितना पड़ रहा है? 410 रुपए मिल रहा है। इसी का दूसरा प्रश्न देखते हैं। 6000 रुपए पर 3 वर्ष के लिए 10% वार्षिक ब्याज की दर से चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। तो यहां पर क्या होगा, 3 वर्ष के लिए दिया है तो हमको ब्याज की गणना 3 बार करना पड़ेगा। भाई कुछ चीज जो है यहाँ पहले से जो लिखा था उसी को रहन दिया हूं। प्रथम वर्ष के लिए अगर हम निकालते हैं तो ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना दिया गया है? 6000 रुपए। दर कितना है? 10%। अब समय के जगह तो हम एक ही रखेंगे, बटे 100। ये एक एक जीरो कैंसिल कर दिए, यहां से एक एक जीरो कैंसिल कर दिए, तो ये आपका प्रथम वर्ष का ब्याज कितना मिला हमको? 600 रुपए। अब प्रथम वर्ष का मिश्र धन जो ज्ञात करेंगे, द्वितीय वर्ष का क्या बनेगा? मूलधन बनेगा। तो प्रथम वर्ष का मिश्र धन ज्ञात करने के लिए मूलधन यानी कि 6000 में ब्याज यानी कि 600 को जोड़ देते हैं, तो ये हो गया आपका 6600 रुपए। अब द्वितीय वर्ष के लिए जब ब्याज ज्ञात करेंगे तो ये आपका 6600 जो है मूलधन बनेगा, दर 10%, समय 1 और बटे 100। एक एक जीरो कैंसिल किए, यहां से एक एक जीरो, तो ये कितना आया? 660 रुपए। अब यहां पर देखते हैं कि प्रथम वर्ष का जैसे मिश्र धन निकाला गया था, अब हम यहां निकालेंगे द्वितीय वर्ष का मिश्र धन। तो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन या फिर यही जो है तृतीय वर्ष के लिए क्या हो जाएगा? मूलधन बन जाएगा। तृतीय वर्ष का मूलधन। अब यहां पर देखते हैं कि पहले में जो है यहां प्रथम वर्ष का मिश्र धन जब ज्ञात किया गया था तो प्रथम वर्ष का आपका मूलधन और प्रथम वर्ष का ब्याज जो है जोड़ा गया था। तो द्वितीय वर्ष का मिश्र धन जब ज्ञात करेंगे तो ये द्वितीय वर्ष का जो मूलधन था 6600, इसमें जो है आपका जुड़ेगा द्वितीय वर्ष का ब्याज यानी कि 660 रुपए। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0, ये भी 0, 6 और ये 0 का आ जाएगा 6, 6 6 12 का 2 हासिल 1, 1 और ये 6 हो जाएगा 7। तो अब ये जो है आपका द्वितीय वर्ष का मिश्र धन बोलो या तृतीय वर्ष का मूलधन। अब क्या करें? तृतीय वर्ष के लिए अब ब्याज ज्ञात करेंगे। तो तृतीय वर्ष के लिए जब ब्याज ज्ञात करोगे, मैं फार्मूला वही है, बार बार मैं नहीं लिख रहा हूं। ब्याज बराबर मूलधन यानी कि 7260, दर 10%, समय 1 बटे 100, एक जीरो कट गया, यहां से एक जीरो, यहां से एक जीरो कट गया, कितना आया? 726 रुपए। अब यहां पर देखिए पहले वर्ष का ब्याज 600 रुपए, दूसरे वर्ष का ब्याज 660 रुपए, तीसरे वर्ष का ब्याज 726 रुपए। तीनों को अगर जोड़ देंगे तो चक्रवृद्धि ब्याज हमको मिल जाएगा। तो यहां लिख देंगे चक्रवृद्धि ब्याज बराबर 600 पहले साल का, 660 दूसरे साल का, 726 तीसरे साल का। तीनों को जोड़ दिए, 0 0 और ये 6, तो आ गया 6, ये 0 और 6 6 हो गया, 6 और ये 2 8, और ये 6 6 12, 12 और 7 19, कितना आया? 1986 रुपए। और यही जो है हमको चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। पहला का तीसरा देखते हैं। 6250 रुपए पर 2 वर्ष के लिए 8% वार्षिक ब्याज की दर से
चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करना है। प्रक्रिया तो सेम है। प्रथम वर्ष के लिए हम निकालते हैं ब्याज बराबर मूलधन गुणित दर गुणित समय बटे 100। मूलधन कितना दिया गया है 6250। दर कितना है 8%। समय 2 वर्ष दिया है लेकिन पहले साल के लिए है तो हम 1 लिखेंगे, बटे क्या आ जाएगा 100। अब यहां पर जो है ये 1 जीरो, ये 1 जीरो तो कट गया। अब 2 से कटा दीजिए, 2 पंछे 10, इधर हो जाएगा 2 चौक 8। अब इसको 5 से कटा देते हैं, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 5 पंछे 25। कितना आया 125 गुणित 4, गुणा कर दीजिए, 4 पंचे 20 का शून्य हासिल 2, 4 दूनी 8 2 10 का शून्य हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो ये हमको प्रथम वर्ष का जो ब्याज मिला है कितना मिला 500 रुपए मिला है। अब यहां पर प्रथम वर्ष का मिश्र धन ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम वर्ष का मिश्र धन यानी कि मूलधन और ब्याज, और यही जो है आपका द्वितीय वर्ष का क्या कहलाएगा मूलधन कहलाएगा। तो मैं यहां लिख देता हूं प्रथम वर्ष का मिश्र धन और ब्रैकेट में लिख दे रहा हूं द्वितीय वर्ष का मूलधन। तो यहां पर जो है आपका मूलधन था 6250 और ब्याज हमको कितना मिला 500 रुपए। जोड़ दीजिए, 0 0 का 0 आ जाएगा, 0 5 5, ये 5 और 2 7 और ये 6, 6750 रुपए। ये जो है अगले वर्ष के लिए क्या बन गया हमारा मूलधन बन गया। तो अब द्वितीय वर्ष का ब्याज ज्ञात करेंगे, तो यहां हम लिख देते हैं द्वितीय वर्ष के लिए। तो दूसरे साल के लिए अगर हम ब्याज की गणना करें, फॉर्मूला तो सेम रहेगा, मूलधन गुणित दर गुणित समय और बटे में 100। तो ये हो जाएगा मूलधन कितना आ गया यहां पर 6750 रुपए, 6750, दर कितना 8, समय 1 और बटे में 100। तो 1 जीरो तो कट गया, 2 पंछे 10 और इधर 2 चौक 8। अब इसको कटा के देखिए, 5 एकम, ये 5 एकम, 1 बचा 17, 5 तिया 15, 2 बचा 25, 5 पंछे 25। तो ये 135 गुणित 4, गुणा कीजिए कितना आएगा, 4 पंछे 20 का शून्य हासिल 2, 4 तिया 12 और 2 14 का 4 हासिल 1, 4 एकम 4 और 1 5। तो पहले साल का ब्याज जो है 500 रुपए था, दूसरे साल का कितना हो गया 540 रुपए। तो अब चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, दोनों साल के ब्याज को आपको जोड़ देना है। तो 500 प्लस 540, पहले साल का 500 रुपए, दूसरे साल का 540 रुपए। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 0 का 0, ये 0 4 का 4, 5 5 10, कितना आया 1040 रुपए। तो इसमें जो है हमने पहला का 3 क्वेश्चन देखा, तीनों का प्रक्रिया तो सेम है, बस उसका जो है नंबर अलग अलग था, मूलधन दर समय जो है चेंज हो गया था। तो इस प्रकार से जो है हम आज चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात किए साधारण ब्याज के सूत्र के द्वारा। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।